जंगल हमेशा से रहस्यमयी और रोमांचक जगह माना गया है। वहाँ का हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। हर दिन कोई न कोई नया संघर्ष होता है, कभी भोजन पाने के लिए तो कभी अपनी जान बचाने के लिए। इन संघर्षों ने ही उन्हें मजबूत, चालाक और सतर्क बनाया है। इन्हीं जीवों में दो प्राचीन प्रतिद्वंदी हैं, सांप और नेवला। दोनों के बीच का संघर्ष सिर्फ भोजन या शिकार का नहीं होता, बल्कि ये एक तरह का प्राकृतिक युद्ध है। नेवला अपनी फुर्ती और साहस के लिए जाना जाता है, जबकि सांप अपनी चालाकी, जहरीले दांत और अद्भुत धैर्य के लिए। ये कहानी ऐसे ही एक नेवले और सांप की है, जिन्होंने न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने परिवार और क्षेत्र की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। ये कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ आकाश को छूते थे। दूर तक फैली घास, नदियों की कल कल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट जंगल को जीवंत बनाते थे। मगर इस सुंदरता के पीछे कठोर सच्चाई छिपी थी। ये जंगल शक्तिशाली का राज्य था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के बीच बनी बिल में एक नेवले का परिवार रहता था। वहीं पास में एक पुराने गड्ढे में एक बड़ा काला नाग भी रहता था। दोनों का घर पास होने के कारण टकराव होना लगभग निश्चित था। नेवले का नाम था भूरा। उसका रंग हल्का भूरा था, आंखों में चमक और शरीर बेहद फुर्तीला। भूरा अपनी पत्नी और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो न सिर्फ अच्छा शिकारी था, बल्कि एक जिम्मेदार पिता भी। भूरे को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की सुरक्षा की थी। उसे पता था कि पास ही रहने वाला काला नाग बहुत ही खतरनाक है। एक बार अगर उसका सामना बच्चों से हो गया तो उनकी जान बचाना नामुमकिन होगा। काले नाग का नाम था काला। उसका शरीर लंबा और चमकदार था। उसकी फुफकार सुनकर ही दूसरे जानवर दूर भाग जाते थे। काला बेहद धैर्यवान और चालाक था। वो लंबे समय तक बिना हिले डुले शिकार का इंतजार कर सकता था। काला को अपनी शक्ति और जहर पर पूरा भरोसा था। उसने कई बार छोटे पक्षियों, चूहों और यहाँ तक कि खरगोश का भी शिकार किया था। मगर उसका सपना था कभी नेवले को हराना, क्योंकि जंगल में सब कहते थे कि नेवला ही सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल की पत्तियों से छनकर आ रही थी। भूरे के बच्चे बिल से बाहर खेल रहे थे। तभी काला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थी और जीभ बार बार बाहर आ रही थी। भूरे ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने तेज आवाज में फुफकार जैसी चीख मारी और बच्चों को तुरंत बिल के अंदर भेज दिया। अब सामने थे भूरा और काला। काला फुफकारता हुआ बोला, नेवले, आज तेरा अंत निश्चित है। तू हमेशा मेरी राह में कांटा बनता है। तेरे बच्चों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूरा शांत आवाज में बोला, काला, अगर तू मेरे परिवार की तरफ नजर उठाएगा तो तुझे पछताना पड़ेगा। याद रख, मैं किसी से नहीं डरता हूं। फिर शुरू हुआ दोनों का भीषण संघर्ष। काला तेजी से लपका और अपने जहरीले दांत भूरे पर गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भूरा फुर्ती से पीछे हट गया। नेवले की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी और फुर्ती थी। भूरा कभी दाएं भागता, कभी बाएं। काला बार बार वार करता, लेकिन उसका कोई भी वार सही जगह नहीं लगता। कभी कभी भूरा अचानक पलटकर काले के शरीर पर काट लेता। हालांकि सांप का चमड़ा मोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसे चोट लगने लगी। जंगल के और जानवर इस युद्ध को देखने इकट्ठा हो गए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चिल्ला रहे थे, हिरण डर के मारे दूर खड़े थे और पक्षी पेड़ों पर बैठकर पूरे दृश्य को देख रहे थे। काला सोच रहा था, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये नेवला मुझे थका देगा। दूसरी ओर भूरा भी जानता था कि अगर वो सावधान न रहा तो काले का एक वार उसकी जान ले सकता है। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। हर वार, हर छलांग, हर बचाव जीवन मरण का सवाल था। आखिरकार काले ने पूरी ताकत लगाकर भूरे पर छलांग लगाई। इस बार वो सफल हो गया और उसकी पूंछ नेवले के शरीर पर लिपट गई। अब मामला खतरनाक था। भूरे ने महसूस किया कि अगर कुछ ही सेकंड में उसने खुद को आज़ाद न कराया तो सांप का जहर उसकी गर्दन में उतर जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और तेजी से काले की गर्दन पर झपट पड़ा। तेज दांतों से उसने काले की गर्दन काट दी। काला दर्द से फुफकारा और जमीन पर तड़पने लगा। कुछ ही मिनटों में उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं और फिर वो शांत हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवर ये देखकर हैरान रह गए कि छोटा सा नेवला विशालकाय सांप को हरा चुका था। भूरा अपने बच्चों के पास लौटा। उसके शरीर पर खरोंचे और घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने परिवार को बचा लिया था। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि आकार और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहस और बुद्धिमानी।
खतरे का सामना करने के लिए धैर्य और फुर्ती ही सबसे बड़ा हथियार है। जो अपने परिवार और सच्चाई की रक्षा करता है वही सच्चा विजेता है। निष्कर्ष, सांप और नेवले की ये कहानी सिर्फ जंगल का युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबक भी है। हर इंसान के जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब उसे किसी बड़े संकट या दुश्मन का सामना करना पड़ता है। उस समय डरकर पीछे हटने से बेहतर है साहस और धैर्य के साथ सामना करना। जैसे भूरे ने अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, वैसे ही हमें भी